हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे न्याय के जो सिद्धांत था, न्याय का जो सिद्धांत था, इसके प्राचीन और यूनानी विचारकों की क्या क्या धारणा है, क्योंकि ये आप लोगों को समझना जरूरी है। जो भी न्याय का सिद्धांत पढ़ रहे हो, चाहे आप जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत पढ़ रहे हो, चाहे आप आगे किसी और विचारक का न्याय का सिद्धांत पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको ये पहले पता होना चाहिए कि भाई, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल्स आते हैं कि भाई प्लेटो ने ये दिया था, अरस्तु ने ये न्याय के बारे में बताया था, तो भाई ये सब चीज़ें आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो ग्रीक के जो प्राचीन विचारक थे उन सब के न्याय के सिद्धांत की आज हम बात करेंगे। आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर राजनीतिक सिद्धांत को एज अ विषय पढ़ रहे हैं, चाहे वो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, इग्नू के, एनसीवैप के, रेगुलर कॉलेज के, एसओएल के, या देश के किसी भी यूनिवर्सिटी के, चाहे वो एसओएल के या फिर वो आपके यूजी के स्टूडेंट्स हो या फिर वो आपके पीजी के स्टूडेंट हो। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ समझना है कि जो भाई प्लेटो से बात करेंगे, प्लेटो ने अपने जो बुक थी, उनकी बुक थी रिपब्लिक, उसमें न्याय का अवधारणा है जो उनकी, उसका उन्होंने विचार प्रस्तुत किया है। और ये सबसे पहले जो न्याय के संबंध में प्लेटो के समक्ष जो भी अवधारणा पहले की थी, जैसे पहले की अवधारणा क्या क्या थी कि सही समय पर कर्ज लौटा देना, सच बोलना, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, यानी मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार, आपके शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार। तो भाई ये न्याय है, ये पहले के टाइम पे प्रचलित अवधारणा थी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो हम देखते हैं अरस्तु के बारे में बात करें या प्लेटो के बारे में बात करें, तो भाई प्लेटो डायरेक्टली एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है वो न्याय है। अगर हम ये बात भी कह दें तो ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में ये सबसे ज़्यादा अवधारणा प्रचलित थी कि जो शक्तिशाली व्यक्ति कह देता था, यानी अगर आपके देश का राजा ने आपको कुछ कहा तो भैया मतलब राजा ने कहा तो वो न्याय है, वो सबके लिए सोच समझ के ही राजा के द्वारा कहा गया है। प्लेटो ने अपने समय की इन सभी अवधारणाओं को नकार दिया था और उन्होंने कहा कि भाई न्याय का सिद्धांत जो है वो श्रेष्ठ, यानी कुछ आदर्शों के ऊपर आधारित होता है। जो भी व्यक्ति न्याय कर रहा है उसे एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे समाज में कुछ आदर्श होते हैं और हमें उन आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ न्याय सिर्फ कला ही नहीं है, यानी न्याय को सिर्फ आर्ट के रूप में, या सिर्फ हम ये नहीं देख सकते कि भाई न्याय करने वाला व्यक्ति चालाक हो या न्याय के जरिए हम चालाकी सीख सकते हैं, सिर्फ ये न्याय नहीं होता। प्लेटो आगे चल के ये भी कहते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति समाज में उसकी एक खास भूमिका होती है, हर एक व्यक्ति के समाज में कुछ कर्तव्य होते हैं जिसका उसे पालन करना चाहिए। और समाज में दो तरह की बहुत ज़्यादा खामियां मौजूद हैं। सबसे पहले ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं और वो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझते हैं। एक बात को ध्यान रखना आपको, दूसरे एक वो लोग जो राजनीतिक स्वार्थ और कलह में मौजूद हैं और वो इस तरीके की जो राजनीतिक स्वार्थ और कलह, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। प्लेटो ये बात भी कहते हैं कि राजनीति में बहुत से ऐसे विद्वान हैं हमारे, या बहुत सारे ऐसे सिद्धांत शास्त्री हैं जिनकी वजह से न्याय है जो वो समाज में स्थापित नहीं हो पाता, वो सिर्फ अपने सिद्धांतों को ही न्याय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो ने इन सभी को नकारा है और उन्होंने कहा है कि भाई न्याय हम उसे कहेंगे जिसमें ये दो बातें पाई जाएगी। सबसे पहली बात तो उसमें विशेषीयता होती है, यानी उसमें स्पेशलाइजेशन होता है। प्लेटो ने बात कही है कि भाई व्यक्ति जो है उसके तीन प्रधान अंग होते हैं। सबसे पहला उसका बुद्धि होती है जो मस्तिष्क के हिसाब से काम करती है। दूसरी बात उसकी क्या होती है, उसकी साहस होती है जिसका वो उसके हृदय पर निवास करता है। ध्यान रखना है, बुद्धि कहाँ पर निवास करती है, उसके मस्तिष्क में, और जो इसका साहस है वो उसका हृदय में निवास करता है। और तीसरी होती है उसकी इच्छा, जिससे वो व्यक्ति उदार बनता है, यानी व्यक्ति जो है वो लिबरल बनता है। साहस जो है, उन्होंने साहस और इच्छा को दो ऐसे चीज़ के रूप में प्रस्तुत किया है जिससे व्यक्ति अपने आप को, एक तो इच्छा यानी अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से, साहस से, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। वही व्यक्ति न्याय को सही रूप से परिभाषित कर सकता है, वो, या फिर वही व्यक्ति न्याय का जो है वो अच्छे ढंग से प्रतिपादक बन सकता है। न्याय वही व्यक्ति कर सकता है जो क्या करे, अपने साहस, अपनी जो बुद्धि है या अपनी जो इच्छा है, इन सब पर क्या करता है, कुशाग्र रूप से नियंत्रण रखता है।
साहस और बुद्धि दोनों को मिलाकर ही एक अच्छा क्या कर सकता है, न्याय समाज में स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने राज्य से मिलती जुलती उन्होंने बताया कि हर एक राज्य में 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के वर्ग होते हैं। पहला शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। अगर तीनों के तीनों अच्छी तरीके से अपने ढंग से काम करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर न्याय स्थापित होगा, अन्यथा वहाँ पर न्याय स्थापित नहीं होगा। इन्होंने हर एक वर्ग के लिए अपने कुछ ना कुछ कार्य बताएं, जिसमें इन तीनों वर्ग के लोगों को अपने अपने कार्य को अच्छे से करना है। अगर ये अपने अच्छे से कार्य को करते हैं तो ही समाज में न्याय स्थापित होगा। इन्होंने बताया कि जो शासक वर्ग है उसको हमेशा क्या सा होना चाहिए, उसको अपना परिवार या निजी स्वार्थों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। शासक को हमेशा जन कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। एक शासक अच्छा शासक तभी बन सकता है जब वो संपूर्ण प्रजा को अपना समझे, अपना परिवार समझे, और जितने भी शासक वर्ग के जो लोग हैं वो क्या करें, वो अपना परिवार निजी नहीं बनाए। ठीक है, प्लेटो ने दार्शनिक राजा का समर्थन किया है। उनका धर्म पालन का मतलब ही ये होगा कि वो कुछ ऐसी नीतियों का समर्थन करें जिससे समाज में हर एक व्यक्ति का जन कल्याण हो और समाज ही उनका पूरा खुद का परिवार हो। साथ ही साथ इन्होंने उत्पादक वर्ग के बारे में भी कहा है कि भाई उत्पादक वर्ग को सिर्फ अपने पेट भरने के बारे में नहीं सोचना, बल्कि समाज में उन सभी वर्ग के लोगों के बारे में भी सोचना है। जैसे सैनिक है, इसके अलावा जो शासक वर्ग है, तो उनके लिए भी उन्हें उत्पादन करना है। और ये जब सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरी चीज़ इन्होंने सामंजस्य स्थापित करने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि जो शासक वर्ग है वह क्या करे, अपने आप अपने जो निजी स्वार्थ है उनको क्या करे, ऊपर उठाए। वो संपूर्ण जो परिवार है, समाज है, उसको ही अपना परिवार समझे और उसे या जो भी शासक वर्ग के जो लोग हैं उन्हें निजी परिवार बनाने का कोई भी अधिकार ना हो। इसी प्लेटो के बाद में अरस्तु ने भी राज्य के नैतिक लक्ष्यों पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत को दिया है। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे समाज में कुछ अनुपातिक चीज़ें होती है, उसे हमें समाज में क्या करना चाहिए, हमें अच्छे तरीके से बांटना चाहिए। जैसे इन्होंने आसान शब्दों में कहा है कि भैया अगर हम देखें कि भाई, दूसरे शब्दों में इन्होंने कहा है कि पुरस्कार और दंड देते समय हर एक व्यक्ति की योग्यता और उपलब्धि को ध्यान रखना चाहिए। और आसान शब्दों में इन्होंने ये कहा था कि अगर समाज में मुझे बांसुरी बांटने का काम दिया जाए तो बांसुरी सिर्फ मैं उन व्यक्तियों को बांटूंगा जिन्हें बांसुरी बजानी आती हो। ठीक इसी प्रकार से जो पद है या फिर उन पद के अलावा जो भी शक्ति है सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान की जा सकती है जो उन शक्तियों का उचित रूप से या उन अधिकारों का उचित रूप से उपयोग कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि अधिकारों का उचित रूप से उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें अधिकार देने का कोई फायदा नहीं। अरस्तु ने अपने समाज में विदेशी, दास और महिलाओं, इन सब को क्या है, नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा। और उन्होंने ये भी बात कहा था क्योंकि ये अगर हम इनको अधिकार देंगे तो विदेशी कुछ समय के लिए हमारे देश में आते हैं। जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर ही सारा जीवन बिताती है, और जो दास हैं वो खुद स्वतंत्र नहीं होते, तो वो शासक वर्ग को चुनने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो अरस्तु ने क्या किया है, नागरिकता के सिद्धांत में इनको वंचित रखने की भी बात कही है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमेशा जो शासन होता है वो राज्य की इच्छा के अनुसार होना चाहिए और हर एक व्यक्ति जो है जो योग्य हो वही उसके अंदर अपनी भूमिका निभा सके। तो नैतिक कर्तव्य और साथ ही साथ समाज में कुछ नैतिक आदर्श होते हैं या फिर समाज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, व्यक्ति की योग्यता के अकॉर्डिंग हमें न्याय को समाज में बंटवारा करना चाहिए, समाज में न्याय को बांटना चाहिए। चलिए गाइस, यही थी आज आप सभी के लिए वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को वैल्यू मिलेगी और ये पुराने जो न्याय की संबंधित अवधारणाएं थी, जो मेजरली कॉन्सेप्ट थे, आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा। आगे हम और भी बात करेंगे न्याय से संबंधित, जैसे उदारवादी सोच क्या कहता है, मार्क्सवादी सोच क्या कहता है, इन सब के बारे में भी हम अलग से अपने न्यू वीडियोज़ में बात करेंगे। चलिए गाइस, आज की यही वीडियो थी। अगर आप लोगों को आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या फिर आप इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ साथ अगर आप लोग अपने एग्जाम्स की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।